सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के वीडियो में हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 से एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी कविता कठपुतली का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, बिना देरी किए हुए आइए कविता का वाचन कर लेते हैं। हमारे पास कविता है कठपुतली। कठपुतली कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मित्रों, बहुत ही प्यारी कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित ये कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में हम पढ़ते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो हिंदी के महान लेखक रहे हैं और उनका जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। वे कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य लेखन में निपुण थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में चकित है दुख, नीली रेखा तक, तुकों के खेल, अंधेरी कविताएं आदि प्रमुख हैं। हमारे पास जो कविता है कठपुतली, कठपुतली में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को, मन के दर्द को, पीड़ा को दर्शाया है। ये सभी धागों के में बंधे बंधे परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है, तो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। सब की सब एक शुरुआत करती है, तो सब की सब जो है चाहती हैं कि हम भी स्वतंत्र हों। अन्य सभी कठपुतलियाँ भी उसकी बातों से सहमत हो जाती हैं और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती हैं। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी के स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह सोच में पड़ जाती है, सोचती है ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो आइए कविता का भावार्थ समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, यह धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरे के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई है और अब वह सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है, मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंधकर नहीं रहना है, मुझे स्वतंत्र होना है, आज़ाद होना है। तो ये कविता आज़ादी के समय, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र भी 1942 का जो आंदोलन हुआ था देश को आज़ाद कराने के लिए, उसके समर्थक रहे थे, उसमें शामिल हुए थे। तो उन्होंने ये कविता स्वतंत्रता के ऊपर की भावना को लोगों के अंदर जागृत करने के लिए लिखी है। और बाद में ये कठपुतलियाँ सारी आज़ाद होना चाहती हैं, कहने का मतलब पूरा देश आज़ाद होना चाहता है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब जब एक कठपुतली ने बोला कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मेरे आगे पीछे जो धागे हैं उनको तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो, तो और तितलियाँ क्या कहने लगी। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी उससे कहती हैं कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी आज़ाद होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों के बंधन में बंधी हुई हैं, जंजीरों में बंधी हुई हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी
इच्छा मेरे मन में जगी। तो कठपुतली कविता की ये अंतिम पंक्तियां हैं। यहाँ पर कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अब पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाया है कि अब वो असमंजस में पड़ गई है, दुविधा में पड़ गई है। जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती दिखी, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है? क्या वो इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी? क्या उसकी इच्छा जायज है, सही है? अंतिम पंक्तियां उसके इन्हीं मनभावों को समर्पित हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो मित्रों, ये था कविता का भावार्थ। अगले वीडियो में हम कविता के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप इस कविता का अध्ययन कीजिए और अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर लेके आएंगे। प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है और कविता का भावार्थ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड में अगस्त माह 2022 का जो मंथली टेस्ट होना है, मासिक परीक्षा होनी है, वो इसी कठपुतली पाठ से होनी है। तो आप इसकी तैयारी करिए। प्रश्नोत्तर मैं आपके लिए लेके आऊँगा, सबको तैयार कीजिएगा। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।